स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। अरे मेरा बच्चा गट्टू, कभी कभी तो इतनी समझदारी भरी बातें कैसे कह देता है। वो कभी कभी मैं पिक्चर देखता हूँ ना, तो उसमें से मस्त मस्त आइडिया मिल जाते हैं। प्रवीण, बात बात में गट्टू ने बहुत पते की बात कह दी। दामोदर काका से कह दे, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, वंदना की शादी हम करवाएंगे। बेटी की शादी का अवसर संभल जाना चाहिए, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। जयमल, दामोदर काका से कह दे मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वंदना की शादी होकर रहेगी। आजोबा, चाय। ये क्या कर रहे हैं आप? तैयारी, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैं सोचता हूँ वो रास्ते पे कंघी, आईना, पेंसिल, रबर बेचते हैं ना, वो काम कैसा है वो कर लो। ये सब बेचूंगा तो कुछ सामान तो आ जाएगा। अरे बेटा, चाय में इतना दूध मत डाला करो। चाय में दूध है ही नहीं, दूध खत्म हो गया। अच्छा हुआ, कल से लाना ही मत। इस उम्र में दूध हजम नहीं होता है। आजोबा, ये देखिए क्या है। 3 साल का मैनेजमेंट का कोर्स है, कॉलेज से स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। मैं ये कोर्स कर लूं? हाँ कर। तो आप मनोज और उसके आई बाबा से शादी 3 साल पोस्टपोन करने की बात करेंगे? देखिए, अगर मैं ये कोर्स कर लूंगी ना तो मुझे अच्छी सी जॉब भी मिलेगी। मनोज के घर वालों को भी लगेगा कि अच्छी नौकरी करने वाली बहू मिली है, और मैं आपका ख्याल भी रख सकूंगी। मनोज और सासू माँ अभी तो कहेंगे कि वंदना तू शादी के बाद कोर्स कर लेना, पर शादी के बाद कहीं अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरा कोर्स तो अधूरा ही रह जाएगा ना। प्लीज प्लीज आप उनसे कहिए ना कि शादी 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दे। कोर्स की बात करके तू ये शादी न करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तेरा दादा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। फिर ये सब कैसे संभाल पाएंगे आप? पता नहीं, कोशिश करूंगा। बाकी भगवान बैठा है ना, 1000 हाथ वाला। हेले भगवान के 1000 हाथ होते हैं? मुझको किसी ने बोला ही नहीं। कितने लकी है भगवान, 1000 हाथ से प्रसाद। खट्टू, भगवान को तो खाने की बात से बख्श दे। हेमल बेबी, और मैं गट्टू ऐसा। वंदना, पानी देना जरा। और वंदना, मेरे लिए ठंडा पानी। तो मैंने अपने लिए नहीं मांगा, दामू काका के लिए मांगा। हेमल, तुम लोग यहाँ? काका, माँ आपसे मिलना चाहती है। मैं बाद में मिलूं उनसे। मुझे इन चीजों का हिसाब कल से कुछ दूसरा ही काम। सॉरी हेमल, मैंने तुम्हें बैंक में डांटा। ये देखा मेरा घर, मैंने कुछ नया बनवाया ही नहीं इस घर में। सोचा कि वंदना की शादी के लिए मैं कुछ पैसा बचाऊंगा, पाई बचाऊंगा। आजोबा, हाँ हाँ, देखो गोदावरी बहन को कहना, अब मुझे दिलासे की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ काम की जरूरत है। बा ने आपको दिलासा देने नहीं बुलाया,
एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। कैसी बात? वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। कपड़े गहने से लेकर शादी के नए कार्ड छपवाना, उन्हें बांटना, हर रस्म उनकी विधि से पूरी करना, मेहमानों का स्वागत, खाना पीना, ऐसे हजारों काम है। पैसे पूरे भर ना पाने के कारण मैनेजर ने हॉल किसी और को दे दिया। सब वंदना की शादी इसी घर में होगी और शादी की सारी तैयारी हमारी होगी। तुम लोग सब मेरे साथ हो ना? लीला, क्या हुआ? तू मेरा साथ नहीं देगी? बा, आपने हमसे पूछा क्यों? सीधा हुक्म क्यों नहीं दिया कि ये काम करना है? आपको हम पर भरोसा नहीं है या फिर आप हमें हुक्म देने के लायक भी नहीं समझती? मुझे मेरा जवाब मिल गया। चलो तो मैं हुक्म देती हूँ। वंदना की शादी इसी घर में हमें धूमधाम से करवानी है, वो भी तय किए हुए दिन पे ही। चलो सब काम पे लग जाओ। क्या हुआ? क्यों हंस रही है? वंदना के कपड़ों का इंतजाम तो समझो हो ही गया बा। हाँ हाँ, प्रवीणा है ना, वो वंदना के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ। नहीं नहीं, प्रवीणा भाभी को क्यों तकलीफ देना? मेरे पास है ना, इससे भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ है बा, मैं दिखाती हूँ आपको। मीनाक्षी, हाँ रुकिए ना भाभी, सैंपल लेकर आती हूँ। मीनाक्षी बेटा, यहाँ बाद में सैंपल दिखा देना। जो आ गया बा। बा, आप निश्चिंत रहिए, हम सब संभाल लेंगे। वाह, दामोदर काका आ गए, मैं उनसे मिल के आती हूँ। आइए 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 काका। भाभी, एक चेंज है। किस चीज का चेंज? उस दिन जो बात हुई थी उसमें। आज मैं कहती हूँ, अगर मैं लड़का होती तो मैं जरूर आपको ही सिलेक्ट करती। काका, 20 दिन के बाद आपकी पोती की शादी है, शादी में आना है आपको। हेमंत ने मुझे कहा कि वंदना की शादी आप। काका, काका, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सबके सामने हाथ जोड़ते फिरे। जो कुछ भी हुआ वो भूल जाइए काका। अरे शादी की तैयारियां करनी है, बहुत तैयारियां बाकी है। एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर हम सब मिलकर आपका दुख बांटेंगे। फिलहाल आप मुस्कुराइए और हमें बताइए कि हमें क्या क्या करना है। हम सब तैयार हैं। नहीं 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 दामोदर काका, आपने बहुत छोटी बात कर दी। वंदना, समझा ही नहीं? गोदावरी बहन, गोदावरी, मैं आपकी बेटी जैसी हूं और वंदना मेरी बेटी जैसी। आपको जरा भी शर्म आ रही है? मैं अपनी बेटी समझ के वंदना के लिए सब कुछ कर रही हूँ और आप मकान के पेपर्स मुझे दे रहे हैं। पर तू इतना पैसा खर्चा कर रही है, गहना, कपड़ा वगैरह वगैरह, कल मेरा पैसा बैंक से नहीं छूटा तो? क्यों नहीं छूटेंगे? प्रवीण इंक्वायरी करके आया है, इस महीने के आखिर तक सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ काका, दूसरी बैंक के साथ मर्जर हो जाएगा, फिर आपके पैसे और गहने वापस आ जाएंगे। और जब आपके पैसे वापस आ जाए तो हमारे पैसे और ऊपर से 5, 10, 15, 20 हजार रुपए दे देना, हम आपका मान रख लेंगे। आप इसकी बातें मत सुनिए, आप अपना काम शुरू करिए। आपके रिश्तेदारों को फोन करके कहिए शादी का दिन वही है, सिर्फ पता बदल गया है। सबको फोन? हर्षद भाई का मोबाइल मेरे पास है, चल जाकर सबको फोन लगाते हैं। चलिए काका। अरे प्रवीण, मुझे याद आया, एक काम कर, ये 20,000 रुपए जरा संभाल के रख ले दे। दीजिए। नालायक। क्या 10, 5,000? अरे क्या बोल रहा था? अरे अरे क्या बोल रहा था? मुझे मारना हाँ? छोड़िए और शादी की तैयारियां कीजिए। देख सुबोध,
तू लिख 100 कुर्सियां और 4 सोफे लगेंगे। तू लिख लिख। इतना सब? हाँ हाँ, तू मेहमानों की लिस्ट तो देख। वाह, सुबोध मानना पड़ेगा, वंदना की शादी करवाने के लिए क्या आइडिया सोचा है, क्या आइडिया सोचा है गट्टू ने। सुबोध जरा इनसे कह, ये आइडिया बा ने सोचा है। ऐसा तू सोचता है? जब गट्टू ने अपने 530 रुपए देने की बात कही तब गोदावरी को सूझा। हाँ, लेकिन सूझा तो बा को ना, जरा कह इनसे। मोटा भाई आप क्यों चिढ़ रहे हैं? आपको पता है कि वो आपको सिर्फ छेड़ रहे हैं। क्यों छेड़ रहे हैं? मैं क्या लड़की हूं जो मुझे छेड़ रहे हैं? अच्छा, मतलब अगर तू लड़की होता और मैं तुझे छेड़ता तो चलता है? देख 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 सुबोध, कितने घटिया विचार हैं इनके। तू छोड़ना इनको, छोड़, हम काम करते हैं। सुन, लिस्ट में जितने भी मेहमान हैं उनको फोन करके जरा बता दे कि शादी हॉल में नहीं है बल्कि हमारे घर में ही है। ठीक। क्यों? घर में क्यों? अच्छा, हॉल के पैसे बचाए कंजूस गोदावरी ने। सुबोध जरा कह इनसे, शादी का सीजन चल रहा है, दूसरा कोई हॉल नहीं मिल रहा। बापूजी प्लीज। अच्छा मैं चलता हूं। तो लिखना सुबोध। सुबोध, वो मेहमानों के लिस्ट की एक कॉपी मुझे भी दो। क्यों? ये देखो तो सही कितने लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से शराब, मटन, चिकन लाना पड़ेगा ना। सुबोध अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कह देता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं। भाई दामोदर भाई के घर का रिवाज है कि शादी में मेहमानों को शराब और नॉनवेज खिलाया जाता है। इनसे क्या है, महाराष्ट्रियंस में ऐसा कोई रिवाज नहीं होता। भाई सुबोध, पार्टी तो होगी, शराब भी और संगीत भी। जरा सोच, हमने संगीत पार्टी रखी और उसमें अरविंद ने ठुमके लगाए तो? नहीं, सोच सोच, हमने जो डांसर बुलाई थी वो नहीं आई और बदकिस्मती से अरविंद के अलावा हम सभी के पैर फ्रैक्चर हो गए, तो सब अरविंद को ही संभालना पड़ेगा ना। तो कैसा लगेगा? नहीं, सोच। मत सोचना सुबोध, बिल्कुल वाहियात ख्याल है ये। नहीं, सोच सोच सोच। मत सोचना सुबोध। प्लीज आप लोग मुझे बीच में मत घसीटिए। सोच सुबोध, सोच सोच। अरे सोचना। अरे मत घसीटिए मतलब तू सोचना चाहता है या नहीं सोचना चाहता, बता मुझे। मोटा भाई और बापूजी, आई टेल यू। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे उन दोनों की रिलेशनशिप टॉम एंड जेरी जैसी लगती है। लगती है मतलब है? तेरे बिना रहा ना जाए, तेरे साथ रहा ना जाए। यू नो, मोटा भाई जानते हैं कि बापूजी उनकी खिंचाई कर रहे हैं, फिर भी वो क्यों चिढ़ते हैं? मोटा भाई को अच्छा लगता है भाभी, उनका स्वभाव ही ऐसा है। बापूजी जब उनके साथ मजाक करते हैं ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा। बापूजी अगर 2 दिन बात करना बंद कर देना तो डिम्पल के पापा को ऐसी बेचैनी होने लगती है। 25 बार मुझसे पूछते, सब ठीक तो है ना घर में? अरे एक बार क्या हुआ, बापूजी बीमार पड़ गए, 3 दिन तक अपने रूम से नहीं निकले। बस डिम्पल के पापा की बेचैनी देखने वाली थी, जानबूझकर कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके रूम में पहुंच ही गए। अरे कोई इनसे पूछो कि मेरी डायरी यहाँ आई है कि नहीं। फिर बापूजी को किसने पूछा? अरे 2 ही तो लोग थे उस रूम में, एक डिम्पल के पापा, एक बापूजी। फिर क्या हुआ, बापूजी भी ना, उन्हें जैसे ही पता चला कि डिम्पल के पापा खुद चल के आए हैं उनके रूम तक, तो बस शुरू हो गए। हाँ अरविंद, मैंने तेरी डायरी पढ़ी है और उसमें तेरा और उर्मिला वागड़े का चक्कर भी है। चिल्लाना शुरू हो गए डिम्पल के पापा। मेरा कोई चक्कर नहीं है उर्मिला वागड़े के साथ, वो मेरी बहन जैसी है। और चिल्लाते चिल्लाते भुनभुनाते हुए नीचे आए। फिर क्या, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते नीचे आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे को देखकर बड़ा संतोष हुआ कि हाश आखिर बात हो ही गई बापूजी से। What sweet। मीरा भाभी, ये देखिए ना, ये मेरी नई साड़ी और गहने हैं वंदना को देने के लिए।
ये साड़ी और गहने मैंने डिम्पल की शादी में पहनने के लिए रखे थे। मानव के पापा तो मुझे बहुत गंदी गंदी साड़ियाँ दिला रहे थे, लेकिन मैंने जिद करके ये साड़ियाँ ले ली। कैसे लगे आपको? अच्छी हैं, बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं, वेरी गुड वंस। हाँ, मगर जरूरत नहीं है इनकी, तू रख ले। सच बताइए भाभी, आपको साड़ी और गहने अच्छे नहीं लगे? अरे बहुत अच्छी है, अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, लेकिन तू ये रहने दे। हाँ मीनाक्षी, चल चल, और ये गहने भी तू रख ले। ओहो, हम दे रहे हैं ना गहने, ये देख ये देख। नहीं, क्यों? देख, हम चाहेंगे तो अपने माँ बाप से कहकर गहने बनवा लेंगे दोबारा, है ना? तू नहीं कर पाएगी? हाँ भाभी, गरीब घर की हूँ ना, इसलिए। थप्पड़ मारूंगी। आई बड़ी, मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ मीनाक्षी, क्योंकि तूने ये गहने जमा करने में कितने साल लगाए हैं, कितनी मुश्किल से जमा किए हैं। इन्हें दे देगी तो फिर जमा करने के लिए कितने साल लगेंगे तुझे? बुरा मत मान मीनाक्षी, देख तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तेरे और वंदना के भी, दोनों के भलाई के लिए। चल चल, अब रख दे ये सब, तुझे मेरी कसम। और आपको मेरी कसम है। ये क्या आपने सब नई साड़ियां निकाल के रखी हैं? चलिए रखिए अंदर। ये क्या है? अरे आपकी साड़ियां भी कोई साड़ियां हैं? इसे कहते हैं साड़ियां। ये देखिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी साड़ियाँ है प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, ये डिजाइन तो पहले नहीं देखे। सस्पेंस खोल दूं लीला भाभी, ये सारी साड़ियां मैंने डिम्पल की शादी के लिए डिजाइन की थी। खैर ऐसी साड़ियां और डिजाइन हो जाएगी। ये सारी साड़ियां आप वंदना को दे सकती हैं, मगर एक शर्त पर। बिना शर्त के तो आप कोई काम करते नहीं हैं। लाला सुखीराम धर्म का काम करता ही नहीं। तो लाला सुखीराम, हमें आपके लिए क्या करना होगा? सपोर्ट। देखिए, इस बार मैं बा के सामने बात में से बात निकाल के कहने वाला हूँ कि भले ही हेमल की शादी ना हुई हो, लेकिन अब उसे घर में 10,000 रुपए देने पड़ेंगे बस। और इस बात में आप दोनों नहीं, आप तीनों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा बस। हंसे मतलब हाँ ना? या ना? खुशियों पे सवार सच के 16 सिंगार, देखो सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी। हो जी, सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे। हाँ, हर दिन लगे त्योहार रे। हो जी, भाई भाभियां बच्चे बूढ़े बहू बेटी और माँ, एक प्यारे से घर में जैसे पूरा शहर बसा। देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी है जी रे, देखो इनकी जिंदगी इन्हीं की नजर से जी। वाह, बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वाह, सबको अपने अपने पैसे वापस मिल जाएंगे दामू काका।